तो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी 2019-20 इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 और सब्जेक्ट का करेक्शन के बाद अपडेट किए हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि वीडियो के लास्ट में ये दोनों देखेंगे, कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भी कन्फ्यूजन है बिहार एसटीटी 2019-20 के लेकर, या तो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है या फिर कट ऑफ को लेकर है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और यह वीडियो का सबटाइटल है सभी कन्फ्यूजन का अंत एकमात्र वीडियो में। यह एक कंक्लूजन वीडियो है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हम लोग देखेंगे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि 24 है, जिसमें पूर्व की नियमावली के निरसन की बात कही गई है। 10x है, जो कि अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल की बात कही गई है। 5 का 3 और 7 का 3 है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण मात्र कहा गया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एसटीटी 2019 एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को, जिससे नियमावली के अनुसार इसको देखने वाले हैं। इससे कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के बाद हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नोट, कमेंट, जो कि कमेंट किया गया है, उस पर भी विचार करेंगे। लॉजिक और सॉल्यूशन और कंक्लूजन, ये सभी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, तो नियम की बात करते हैं। और नियम कहाँ रहता है? तो नियमावली में। उसी तरह शिक्षक से संबंधित कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, तो शिक्षक नियमावली की बात करते हैं। और वह क्या है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020। इसमें नियुक्ति से लेकर सेवा तक, जो सेवा शर्त की बात कही गई, नियुक्ति से लेकर सेवा शर्त तक की बात कही गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। और इससे पहले आप लोग जो भी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना न भूलिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये रहा नियमावली का 24, जिसमें देखते हैं क्या कहा गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। निरसन की बात कही गई है। इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से जिला परिषद के कार्यक्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त से संबंधित बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं संशोधित नियमावली 2008, 2009, 2012, 2014, 2015 एवं 2017 निरसित मानी जाएगी। परंतु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी, मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों। कहना है कि सभी निरसन होगा, जो भी 2017 तक का है, सभी पूर्व की नियमावली जितने हैं सभी निरसन होगा और इसके अधीन, अब इसके अधीन किया जाएगा कोई भी कार्य हो, अब इसी के अधीन माना जाएगा, यह कहा गया। और इससे भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24 का 2, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्व की नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। जितना भी पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में जो भी अधिसूचना हो, आदेश हो, परिपत्र हो, पत्र हो आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं हो, जो अनुकूल है ही नहीं इस नियमावली के अनुकूल, तो वह स्वतः अपने आप संशोधित समझा जाएगा। यह साफ लिख दिया गया है इसमें। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें इस बात को क्लियर करने के बाद क्या मन में डाउट रहता है? सभी के मन में संदेह रहता है। यह रहता है कि तब क्या एसटीटी एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिफिकेशन 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको भूल जाएं? तो लॉजिक और सॉल्यूशन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। तर्क और समाधान क्या है? तो सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी परीक्षा होने से पहले तक शुद्धि पत्र निकाल कर चेंज देखने को मिलता है। तो ये तो हमेशा हर एक जॉब में देखते हैं, ये कोई दो मत नहीं है इसमें। और नोट भी दिया गया है, नियमावली 20 अगस्त 2020 से ही लागू है, जबकि एग्जाम डेट 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच हुआ था। वही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन और लॉजिक बताया गया है। तो अब आगे बात करते हैं, कमेंट भी देख लेते हैं क्या कमेंट है आया था वीडियो पर, प्रीवियस वीडियो पर। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, एसटीटी मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी आपके अनुसार, और नोटिफिकेशन को अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं। इनका भी कहना है कि नोटिफिकेशन, यही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि शुद्धि पत्र निकाल के नोटिफिकेशन तो चेंज होता है, सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है।
तो ये डॉट का समाधान हो गया होगा लगभग। अब बात करते हैं कि चेंज नहीं की, और वही बात है ऑब्जेक्शन 20 अगस्त 2020 से लागू है। मतलब एग्ज़ाम से पहले होता है तो ऑब्जेक्शन, एग्ज़ाम के बाद होता है तो लगा सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले यदि शुद्धि पत्र निकले तो ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, यही बताया गया है। अब बात करते हैं कि देखिए क्या होता है, पर ऐसा में 120 लाने वाला ठगा जाएगा और 68 वाले जॉब में होंगे। कितनी शर्म की बात है ये बताया गया है। 120 वाला जो भी है वो ठगा जाएगा, मतलब इस अनुसार से होगा, नियमावली के अनुसार से तो ठगा जाएगा, इनका कहना है। जो भी हो उनका नाम हम नहीं डिक्लेयर किए हैं। तो इसका एक उपाय है कि 120 नंबर वाले का एकेडमिक मार्क्स क्या कम होता है, बहुत ज़्यादा होगा, जो आगे है सो आगे ही रहेगा, और वेटेज तो मिलेगा ही 120 वाले को, उससे और आगे हो जाएगा। 120 वाले कभी ठगा नहीं जा सकता है, बहुत आगे हो जाएगा वैसे भी। अब बात करते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 5 का 3 और 7 का 3 VS STT 2019 एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 11। इस पर बात करते हैं, दोनों को कंपेरिजन है। नियमावली 2020 का जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है 5 का 3 और 7 का 3। हम एक पॉइंट देख चुके हैं 24, उसका कमेंट को भी देख लिए हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी देख लिए हैं 24 के अनुसार। अब बात करते हैं कि उसका दूसरा पॉइंट है 5 का 3 और 7 का 3। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया, नियमावली में कहा गया है बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब TT जो होगा बिहार सरकार द्वारा वही STT है, इसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, सिर्फ उत्तीर्ण बताया गया है। और उत्तीर्ण बता दिया गया इसमें कि न्यूनतम उत्तीर्णांक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नलिखित होगा। उत्तीर्णांक दे दिया गया 50% सामान्य के लिए और अन्य के लिए 45%। यह एडवर्टाइजमेंट का है, इस साइड जो है राइट साइड से, तो इसमें बता दिया गया है उत्तीर्णांक 50% और 45%, और नियमावली में कहा गया सिर्फ उत्तीर्णांक मांग रहा है। मतलब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम अर्हता की बात करें नियमावली में, तो यह बता दिया गया है। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं जो भी है, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट के अनुसार 9-10 के लिए ग्रेजुएशन है और BEd है, ये है, और पोस्ट ग्रेजुएशन इधर है PGT के लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है मिनिमम, मतलब कम से कम होना चाहिए। और इससे भी बात कर लेते हैं NCT के अनुसार कितना मैक्सिमम कट ऑफ है, ये सब पासिंग मार्क, ये सब बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कट ऑफ, मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज, TT पास कितना होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण NCT के अनुसार। तो NCT का कहना है एज पर NCT नोटिफिकेशन, इसके अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कही गई है। ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द TT एग्जाम, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो भी है TT एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज TT पास, मतलब 60% से जो भी ज़्यादा लाएगा 60% स्कोर करेगा, ये सभी 60% किया या 60% से ज़्यादा किया, 90 या 90 से ज़्यादा, ये सभी पास होंगे। मतलब उत्तीर्णांक बता दिया गया है, पास हो जाएगा NCT के अनुसार भी जो 90 लाता है। इधर बिहार बोर्ड के अनुसार, मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो STT हुआ था उसमें बता दिया गया है नोटिफिकेशन STT 2019 का, इसमें बताया 50% और 45%, मतलब इसका न्यूनतम ये रहेगा, अधिकतम जाएगा 60%, यही कट ऑफ रहेगा। इसीलिए हम लोग पिछले वीडियो में भी बात कर लिए थे कि बेस्ट केस में जाएगा तो 50% और 45%, 50% रहने वाला है जनरल के लिए और अदर के लिए रहेगा 45%, और यदि एवरेज केस में जाता है तो 60% जाएगा, और अदर के लिए जो बता दिएगा इसमें भी SC ST OBC ये सब में कंसेशन कर सकता है, स्कूल मैनेजमेंट ये सब बता दिएगा बिलोंगिंग टू SC ST। तो अदर के लिए वही 5% रिड्यूस कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 55% रहेगा कट ऑफ एवरेज केस में। यही 2 केस पर हम लोग आज बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। और अब देख लेते हैं STT 2011 VS STT 2019 के बीच कंपेरिजन को देख लेते हैं, क्या है कंपेरिजन। तो BEd STT 2011-12 में देखते हैं तो नेसेसरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था, और STT 2019 में इसेंशियल था, इसेंशियल में था BEd 2019-20 में है, कर सकते हैं, कंपलसरी है। और सिलेबस की बात करें तो सेम है, सिलेबस दोनों में सेम है। कट ऑफ की बात करें तो इसमें 60% और 55%, और इसमें 50% और 45%। और टोटल अप्लीकेंट इसकी बात करें तो इसमें लगभग मानकर चलते हैं STT 2011-12 का डेटा
4,97,000 है। इसके लिए हम कोई कन्फर्म नहीं है, 4,97,000, बट इधर कन्फर्म है 2,47,000 के आसपास है, अप्रोक्स में बता दिए हैं। 1,81,000 फर्स्ट पेपर में और 65,700 कुछ था। इस तरह से दोनों मिलाकर 2,47,000 हो गए। और पास कैंडिडेट की बात करें तो इसमें था STT 2011 में था 89,000 और इसमें भी, और पासिंग परसेंटेज 21%। अब ये देखते हैं ये क्या है। अब 50% अंक में ही STT क्वालिफाई। ये है न्यूज़पेपर 2017 के समय का, जिस समय BTT हो रहा था। उस समय में STT के बारे में निकलता था, उसी समय सुन रहे थे STT होगा और निकलता था, और उसमें बताया गया था कि अब 50% पर ही STT क्वालिफाई होंगे, यही बताया गया था। न कि बताया गया था कि बोर्ड के अनुसार कट ऑफ में। लेकिन बाद में क्या किया कर दिया गया इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। और जैसा कि परीक्षा नियंत्रक का वायरल ऑडियो है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते हैं अभी, जब तक कंफर्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर 2017 का। बात सही है, BTT 2017 उसी समय हुआ था, उसी समय का यह न्यूज है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 इंपोर्टेंट पॉइंट 10 का 10वां पॉइंट। हाँ, अब 2 पॉइंट पर बात कर लिए हैं नियमावली का, एक 24 और एक 5 का 3 और 7 का 3, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब तीसरा पॉइंट ये है 10 का 10वां, इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही गई है, अधिकतम कोटिवार। और साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ अन्य जो भी जांच होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी बता दिया गया है कि इसी नियमावली में होगा, नियोजन में होगा, न कि बिहार बोर्ड करेगा, नियोजन इकाई में होगा, मतलब यही करेगा, ये बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी हो, सभी कुछ, क्योंकि इससे संबंधित एक कमेंट है, आगे हम लोग देखेंगे, इसीलिए पहले ही बता दिए 5 गुना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियोजन में। अब देखते हैं, ये रहा STT 2019 एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 ये रहा। हाँ, इसमें बता दिया गया है, इसीलिए इस पॉइंट को दिखाएं। STT 2019 का यह एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है। इसमें एक ऐसे 2 पॉइंट ऐसा मिला जिसमें बता दिया गया है कि नियमावली का उल्लेख कर दिया गया है इसमें भी, कि बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता, मतलब ये भी नोटिफिकेशन मान रहा है इस नियमावली को, जो समय समय पर 2006 का यथा संशोधित होगा, इसको यह भी नियमावली मान रहा है, जो नोटिफिकेशन है। तो 24 इसमें जरूर लागू हो सकता है। ऐसे में पूर्व के नियमावली जितने भी हैं, निरसन, ये सभी के बात, और जितने भी यदि सूचनाएं हैं, पत्र हैं, परिपत्र हैं, इससे सभी अब इस नियमावली के अनुकूल संशोधित स्वतः अपने आप समझे जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है। अब बात करते हैं NCT के रूल को STT में भी पालन होते देखा गया है। तो ये बात है कि पहले STT 2011 का जो एग्ज़ाम था वो 1.5 घंटा का होता था। NCT ने बढ़ा दिया, 1.5 घंटा से 2.5 घंटा कर दिया TT का। तो देखते हैं अब STT का भी होने लगा है, BTT का भी होने लगा है 2.5 घंटा का। पहले 1.5 घंटा का होता था एग्ज़ाम। मतलब 2013 में NCT बदला और ये सभी मतलब NCT का पालन हो रहा है। इसमें भी यह भी एक TT ही है, तो पालन हो रहा है, यही बताया गया है। और आप देख सकते हैं STT 2011 का जो कटअप था वह 60% है और 55% है, यही अधिकतम है और यही NCT भी का कहना है, और इसी के अनुसार हो सकता है, इसीलिए एवरेज केस लेकर चलते हैं। तो जो भी इस चैनल पर आए हैं, वीडियो अभी तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को देखें। अब बात करते हैं BVI कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट है। 37 के रिजल्ट देंगे, इनका कहना, अरे बकलोल 37 के रिजल्ट देंगे, यही देगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहना है कि 37 के रिजल्ट देंगे, मतलब 37 के रिजल्ट बिहार बोर्ड देगा। एंड उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 7 ईयर्स 7 साल की होगी, और 37 के दोबारा नियोजन में जाना होगा। ये कमेंट है किन्हीं का, उसका नाम नहीं डिक्लेयर किए हैं, उनका नाम जो हो।
37 के रिजल्ट देने की बात कही गई है और वो दोबारा जाएगा नियोजन में 37 के। तो 37 के तो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियोजन में होगा, जैसा कि देख चुके हैं पहले ही पॉइंट 10 का 10 में यह बता दिया गया है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बिहार बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तभी तो 37 के रिजल्ट देगा। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इतना रिजल्ट 37 के नहीं दे सकता है, तब तो ऐसे में सीट खाली रह जाएगा। क्योंकि अब आगे बताने वाले हैं कि 3 कारण हैं ऐसे हैं। क्योंकि पेपर कॉमन होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में भी कुछ अभ्यर्थी कॉमन होंगे, उसके बाद कुछ अभ्यर्थी मिनिमम योग्यता को नहीं रखता होगा, ये सभी बातें हैं। तो ये सभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में कैसे 37 के रिजल्ट दे सकता है बिहार बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का? यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा नियोजन में, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार बोर्ड यदि करता है तो नियोजन मतलब नियमावली की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तब, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही मतलब होता है कि रिजल्ट नियुक्ति पद देना, ज्वाइनिंग लेटर दे देना। जितना पद उतना रिजल्ट, तो नियोजन में जाए या न जाए बहाली तो हो ही जाएगा। टाइम पास करने की क्या जरूरत है? बात सही है बिल्कुल, ये कमेंट बनेगा एक। तो इसीलिए बताया गया है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद का रिजल्ट कैसे दे सकता है, मतलब रिक्त का कम से कम 2.5 या मतलब 2.5 गुना से 5 गुना तक तो दिया जाना चाहिए ऐसे में। तो ऐसे में भी 37 मानकर चलते 93,000 के आसपास तो रिजल्ट वैसे भी आ जाएगा ऐसे में, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यदि बिहार बोर्ड रिजल्ट देता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया तो नियमावली नहीं लगेगा, क्योंकि कुल पद का बराबर रिजल्ट दे ही देगा, तब फिर दोबारा टाइम पास करने का क्या जरूरत है नियमावली के अनुसार जाने का। अब बात करते हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 इम्पोर्टेंट पॉइंट 10X, वही 10वां पॉइंट है। इसको तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए ये डाले हैं क्योंकि इसमें नियमावली में बता दिया गया है, ये नियोजन का बात कहा गया है, दोबारा नियोजन में जाएगा। तो दोबारा नियोजन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, न कि बिहार बोर्ड में होगा। इससे ये तय हो गया, इसीलिए बता दिए हैं। 5 गुना अभ्यर्थियों का मेधा सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी दोबारा नियोजन में होगा। अब बात करते हैं STT 2019 एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन में यह बता दिया गया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके अनुसार तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यह कंट्राडिक्शन पॉइंट है, यह ऐसा पॉइंट है, इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ बता दिए हैं कि प्रथम तो कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही बनाया जा सकता है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसे कोई भी बोर्ड रहे कुछ कैसे कर सकता है कुल पद के बराबर। प्रथम यही बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। और क्योंकि कारण बता दिए हैं 3 कारण, और इससे भी अधिक कारण हैं, लेकिन 3 कारण यहाँ बताए हैं। कुछ अभ्यर्थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद भी शामिल हुए होंगे, बिल्कुल सही है। बहुत अभ्यर्थी दोनों पेपर में पास होंगे, कॉमन हो जाएगा। और ये 1.5 साल, अब कितना दिन चलेगा वैकेंसी, अभी तक मामला अटका हुआ है। ऐसे में कितना बहुत सारे को अभ्यर्थियों को जॉब भी अलग मिल जाएगा, अन्य जॉब, ये बात सही है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट पर। फिर भी मानकर चले हैं कि यदि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, KVS, NVS, ETC की तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करें, तो उन अभ्यर्थियों को इन सभी परीक्षा के तरह नियुक्ति पत्र मिलता, न कि 7 साल वैधता का सर्टिफिकेट। क्योंकि भविष्य में STT होगा तो फिर कट ऑफ कुल पद के अनुसार बनेगा, तो 7 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र का क्या जरूरत है, ये कहना है। तो क्या जरूरत है प्रमाण पत्र का, उस समय दिया जाता है बैंक, SSC, ये समय यदि उस अनुसार से करे तो। लेकिन यह तो दोबारा नियोजन में तो जाएगा ही, और इसीलिए 2.5 गुना 3 गुना देना होगा। और 60% कट ऑफ तय करेगा, जिसमें अधिक अभ्यर्थी की संख्या होगा, और जिसमें कम होगा उसका 50% जाएगा। जैसे पेपर 2 का बात करें कि फिजिक्स में, तो उसमें सीट खाली रह जाएगा, तो ऐसे में उसका 50% से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। और उसी तरह बात करें मैथ का भी पेपर 2 में नहीं जाएगा, और केमिस्ट्री का भी नहीं जाएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट का नहीं जाएगा, और पेपर 2 का लगभग सभी सब्जेक्ट का नहीं जाएगा। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो अधिकतर सब्जेक्ट का पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर हो जाएगा 70 और 67.5 पे। और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी वही बात है कि संस्कृत का कम जाएगा, कट ऑफ मिनिमम ही रहेगा,
और इंग्लिश का है, इसका भी कम जाता है कट ऑफ। इसी तरह उर्दू का भी कम जाता है। तो ऐसे में इसीलिए सीट के अनुसार भी कट ऑफ तैयार करेगा और 60% एवरेज केस में रहेगा और बेस्ट केस में रहेगा 50% और अदर कैटेगरी के लिए 5% का छूट यही रहेगा। अब बात करते हैं कि यह तो सीटीटी और अदर टीटी के ही तरह है, ये सब कोई खास नहीं है। लॉजिक है कि कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, हाँ यहाँ पर जो है तो ऐसे में लॉजिक ये बनता है प्रमाण पत्र के बारे में कि कुल पद के बराबर जो होगा तो मेधा सूची में जैसे बने, जिस तरह से बने वो सभी को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए और बाकी जो है उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जब आवश्यकता अनुसार जो भी सीट आएगा उसमें सभी भरेंगे। आवश्यकता अनुसार सीट तो खाली होगा ही, और जब खाली होगा तुरंत एसटीटी होता नहीं है बिहार में, वैसे भी 9 साल 10 साल पर एसटीटी होता है और उसमें भी 2 साल कोर्ट केस चलता है। जल्दी कोई कार्रवाई होती नहीं है, ऐसे में देना चाहिए सर्टिफिकेट, यही बात है, यही कहा गया। और फिर एसटीटी रिजल्ट ऑनलाइन रहने के बाद कुल पद, हाँ ये भी है कि अब तो मार्क्स ऑनलाइन ही शो करेगा। ऐसे में सर्टिफिकेट 2 बात हो सकता है, सर्टिफिकेट जो मेरिट में आए उसी को दें और फिर से यदि आवश्यकता अनुसार सीट खाली हो फिर मेरिट में फिर सर्टिफिकेट दें, ये भी बात संभव है इसको देखते हुए। अब बात यह है कि प्रमाण पत्र की वैधता, लॉजिक है, ये लॉजिक और सोल्यूशन का बात है। अब बिहार बोर्ड के जैसे करें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रमाण पत्र का बात करें तो यहाँ बताया गया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण, इसमें लिखना चाहिए कुल पद के बराबर उत्तीर्ण, न कि लिख दिया सीधा से उत्तीर्ण लिखा है, इसमें लिखना चाहिए इसमें कुल पद के बराबर उत्तीर्ण को ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु अधिकतम, ये सब बताया गया, देख लीजिए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिर हो गया, कोई अधिकतर लोग पूछते हैं कि यदि बिहार बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अंतिम पेज के महत्वपूर्ण बिंदु 24 है, 10 है, 5 गुना अभ्यर्थी जो है 5, 3, 7, 3 जो हम बताए हैं ऊपर को नहीं मानकर और सभी टीटी के अनुसार भी पूर्व निर्धारित कट ऑफ और क्वालिफाइड को नहीं मानकर बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर मेधा सूची निकाल दें, तब क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। ये कोई भी पूछ सकता है, हम रहें या फिर कोई भी रहे, सभी का यही कहना है। जैसा कि कुछ चैनल पर ऑडियो वायरल हो, वही ऑडियो लेकर लोग सभी भयभीत हैं। परीक्षा नियंत्रक से बातचीत का यह ऑडियो, समझ सकते हो परीक्षा नियंत्रक से लगातार बातचीत हो रहा है अभ्यर्थियों का, समझ सकते हो। एक आम अभ्यर्थी से जल्दी बातचीत बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब जो भी हो, यदि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करें तब क्या होगा, यही कहना है। कुछ अभ्यर्थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रही हैं, अब ये है कारण बता देते हैं, कारण पर आ गए हम लोग कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर रिजल्ट जारी करें तब क्या होगा, इस पर इसका कारण जानने वाले हैं। तो कुछ अभ्यर्थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रहने के बावजूद भी शामिल हुए होंगे, बिल्कुल सही बात है, यही जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात है। बहुत अभ्यर्थी दोनों पेपर में पास होंगे, कॉमन पेपर दिए हैं तो पास करेंगे ही दोनों में, जो टॉपर होंगे तो दोनों में पास करेंगे। ऐसे में सीट खाली रह जाएगी यदि कुल पद के बराबर दे दिया तो, और यही सरकार की मंशा है। सरकार पर भी अब इससे में सवाल उठ जाएगा, शिक्षा विभाग पर, कि सर्टिफिकेट नहीं दिए, कुल पद के बराबर ही दिए। यहाँ पर ऐसे में उठ सकता है। कुछ के पास 1.5 साल में अन्य जॉब भी मिल जाएगा। बात सही है कि जो टॉपर सब होंगे वो सबको तो जॉब मिल सकता है, इतना दिन से 2 साल से चल रहा है, और जो टॉपर रैंक के होंगे उसका ही 37,000 में सिलेक्शन होगा पहले। इस तरह के वायरल वीडियो ऑडियो अधिकतर फेक होते हैं। फेक यदि हुआ तब तो बात ही खत्म है, यदि फेक नहीं हुआ तब, सभी का यही कहना है। यदि वायरल ऑडियो फेक नहीं हुआ तब क्या होगा, रिमार्क अब देख लेते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल पदों से 2.5 गुना से 5 गुना तक बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोविजनल लिस्ट तैयार होता है। बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी परीक्षा हो, देखो जितना भी देखे हैं सभी परीक्षा में यही देखने को मिला है। आज तक कभी नहीं मिला है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2.5 गुना, मतलब बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर रिजल्ट दे दे, उसके बाद फिर उसको नियोजन में भेज दे, तब ऐसे में सीट खाली रह ही जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा खाली, इसमें कोई दो मत नहीं है, खाली रह जाएगा। आंसर
में अब आते हैं तो कुछ तर्क से जानने की कोशिश करते हैं। बोर्ड कुल पद के बराबर तभी जारी कर सकता है जब बोर्ड को अभ्यर्थियों के बारे में सब कुछ पता हो। बोर्ड तभी जारी कर सकता है कुल पद के बराबर रिजल्ट जब अभ्यर्थियों के बारे में बिल्कुल पता हो, तभी कर सकता है। ऐसा तो संभव है ही नहीं वैसे कुल पद के बराबर रिजल्ट बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोबारा नियोजन में, जैसे 37 वाला को बोला है दोबारा नियोजन में जाएगा तो वहीं पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कमेंट जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में हम बता भी दिए हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थी तब क्या होगा, यही पूछा गया है। तब क्या करें यदि कुल पद के बराबर दे दें रिजल्ट और सीट भी खाली रह जाएगा ऐसे में, तब क्या करें। तो इसका भी विकल्प है कि उस समय में 2011 के समय में जिसको 82 मार्क्स आया था, हाफ मार्क्स नहीं पास कर रहे थे, 83 बिहार बोर्ड कट ऑफ बनाया था, लेकिन सभी लोग गए थे और अपना पक्ष रखें। उसके बाद 82 कर दिया गया कट ऑफ, हाफ मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए। लेकिन अब इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, इसीलिए कोई 67 लाया है तो 67.5 यदि कट ऑफ गया तो अब कुछ नहीं कर सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट में जाता है, इसलिए अब ये बात खत्म है। शिक्षक नियमावली 2020 रखना होगा, ये भी बात है कि अब ऐसा करेगा तो नियमावली का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखे हैं, 24 देखे हैं, 10 का 10वां पॉइंट देखे हैं, 5 का तीसरा पॉइंट देखें, 7 का तीसरा पॉइंट देखें, ये सभी देखे हैं। या फिर सभी टीटी के अनुसार, सभी टीटी इसीलिए बोले हैं कि जो भी टीटी आज तक बिहार में हुआ है, बात कर ले बीटीटी 2011 का, पीटीटी 2017 का, इसमें 60% और 55% गया था कट ऑफ, हम इतना ही गया था। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एसटीटी 2011 का, तो इसमें 60% और 55%, बिहार में जितना भी टीटी हुआ है सब में 60% और 55% कट ऑफ गया है। और इसके अलावा यही है। और सीटीटी में तो जाता है 60%। एनसीटी का जो है उसमें भी 60% पर टीटी पास बताया गया है, एनसीटीई का भी। अब बात करते हैं जिसमें यहाँ तक प्रोविजनल लिस्ट तैयार होता है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड होता है। बोर्ड का रिकॉर्ड, ये सब कोई खास बिंदु नहीं है। बोर्ड का ये रिकॉर्ड ये है कि टीटी रिजल्ट का डाटा एसआईटी ने किया, सीज 2018 का बात है, या पेपर में न्यूज़पेपर में निकला हुआ था ये बात है कि बिहार टीटी 2011 फर्जीवाड़ा का बात है। और इसमें क्या किया गया था, तो जितने भी था 20 से 30 अंक बीच में, उसमें एक लगाकर 27 को 1 अंक लगा दिया, बन गया 127। टीटी फर्जीवाड़ा फेल अभ्यर्थियों को मिले 27 अंक, आगे 1 अंक लगाकर बना दिया गया 127। ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ था, अभी भी है ऑनलाइन। अब अच्छा से आज तक है, जब तक वीडियो क्रिएट हो रहा है, आज के वीडियो में है, अभी भी है ऑनलाइन ये बात है। अब आगे रहे या नहीं रहे इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन अभी है 27 अंक से 1 अंक लगा दिया 127 बन गया ये बात। और टॉपर घोटाला ये सब तो बात है ही। ये बात ये उठता है जब 37 के रिजल्ट दें, तो बोर्ड को अभ्यर्थियों के बारे में सब कुछ पता रहेगा तभी दे सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं। वैसे तो कोई बात ही नहीं है यदि डबल ट्रिपल रिजल्ट देता। अब टीटी फर्जीवाड़ा ट्रिपल रिजल्ट दे, कम से कम 5 गुना बताया गया है इसमें, 5 गुना अभ्यर्थी, तो कम से कम डबल ट्रिपल 2.5 गुना कम से कम। एसटीटी 2019 28 जनवरी 2020 परीक्षा का रद्द होना, यह भी है कि बहुत दिन के बाद रद्द हुआ, बहुत दिन के बाद रद्द किया गया। इसमें पहले 2 एग्जाम भी हो गया था 26 फरवरी को, उसके बाद रद्द हुआ था। ये सभी को पता ही है, मैट्रिक एग्जाम 2021, ये समय भी है कुछ बात। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का, देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। चयन प्रक्रिया एसटीटी 2019 नोटिफिकेशन में, तो इसमें बताया गया है चयन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के घटते क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब 50% और 45% अपने कैटेगरी वाइज कैटेगरी के अनुसार लाया है, उसका उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक में मतलब हाइयर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा। यहीं पर विराम हो जाते हैं, मतलब एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, यही बताया गया। न्यूनतम उत्तीर्णांक जो भी प्राप्त करेगा उसका एक लिस्ट तैयार हो जाएगा, वही बताया गया है। जैसा कि आप लोग भी देखते हैं बेल्टोन में भी होता है कुछ विभिन्न एग्जामों में, उसी तरह बिहार एसटीटी का भी पिछले एग्जाम में क्लास 12 वाले में हुआ था कि एक लिस्ट तैयार कर दिया गया। वीडियो भी वायरल है सभी जगह, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कुछ विषयों का जैसे है मैथ ये सभी का और कंप्यूटर साइंस का, ये सभी वायरल है वीडियो, लिस्ट जो तैयार हो गया था। ऐसा भी हो सकता है
लेकिन यह तो कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी का लिस्ट तैयार हो जाएगा। यही कहना है, यहीं पर विराम होते हैं, तो यही अर्थ निकल। उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद उसके बाद फिर शिक्षा विभाग सब्जेक्ट वाइज और कोटिवार, मतलब ये जो वैकेंसी है वह टेंटेटिव है, मतलब अभी कोई इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ऐसे में क्योंकि शिक्षा विभाग से सीट फिर से उपलब्ध करेगा, ये बताया गया है। विषयवार कोटिवार, विषयवार जबकि आ गया था और कोटिवार तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी बताया गया है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन यही निकलता है, टेंटेटिव है वैकेंसी, और ये सभी एग्जाम होते हैं, ये सभी उक्त परीक्षा में। ये उक्त परीक्षा इसलिए है कि एसटीटी जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो बैठेगा वही अब शिक्षक बन सकते हैं, इसीलिए अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का के बिना नहीं बन सकते। पहले था कि बीएड पास किया बन जाता था, अब ऐसा बात नहीं है। अब ये बात है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 का सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, तो उसमें दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस में अंतर है, यही बताने का प्रयास किए हैं कि दोनों में अंतर है। जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगा। अवरोही क्रम होगा, मेधा अंक के अवरोही क्रम में निर्माण होगा। वैधता 1 वर्ष की होगी। मेधा अंक होगा स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस बीएड, ये बता गया बाय 2। बीएड का सभी विषयों का परसेंटेज, मतलब ग्रेजुएशन परसेंटेज और बीएड परसेंटेज का एवरेज है। इसमें बताया गया पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज और बीएड परसेंटेज का एवरेज है। और इसमें यह भी बता दिया गया 10 अंक दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को, मेधा अंक में 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा। तो यदि बिहार बोर्ड बनाए तो ये सब तो वेटेज कहीं का नहीं रहा, वेटेज किसी को नहीं मिलेगा ऐसे में। यहाँ भी इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 24 का 2 पॉइंट है, निरसन की बात कह दी गई है, उसमें पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में जो भी आदेश अधिसूचना पत्र परिपत्र जो भी है जो इस अनुकूल नहीं है वो स्वतः भी दे दिया है, ऑटोमेटिक अपने आप संशोधित समझा जाएगा, ऑटोमेटिक लिख दिया है, तो समझ सकते हो। और इसमें भी जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी 2006 का समय पर यथासंशोधित 2 पॉइंट दिखाई दिए थे, 7 और कुछ था 2 पॉइंट। अब इसका हम देखते हैं कि वेटेज 5 अंक का वेटेज अतिथि शिक्षक को दिया जाएगा। ये सभी तो वेटेज खत्म हो गया ऐसे में। बिहार बोर्ड यदि बिहार बोर्ड के अनुसार बने तो वेटेज कैसे देगा? एसटीटी मार्क्स के अनुसार रहेगा तो दे ही नहीं सकता है ऐसे में 5 अंक का वेटेज। कंक्लूजन ये है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के मतलब लॉजिक भी है, कंक्लूजन लॉजिक सोल्यूशन जो कहो, लॉजिक तर्क, मतलब इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कोई गलत कमेंट नहीं करें, अपना सुझाव दें, जो भी है आपको मन में जो है सुझाव दें। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी सुझाव दें। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु 24, 10X 53 और 73 में वर्णित बातों पर विचार करने के बाद एसटीटी 2019 एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के अनुसार भी न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक 50% और 45% प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर जारी कर सकता है। वही कर रहे हैं, लिस्ट जारी हो जाएगा जो भी न्यूनतम अंक लाया होगा और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यही एक सोल्यूशन है। और फिर शिक्षा विभाग से तो समय समय पर वैकेंसी तो आते ही रहता है, वही बताया गया है। तो कुल पद के बराबर तभी बनता है मेधा सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बनता है, वही बात है कैटेगरी वाइज। मतलब फिर शिक्षा विभाग से पटना से विषयवार कोटिवार पद का विवरण नोटिफिकेशन आने के बाद शिक्षा नियमावली से ही बनेगा कुल पद के बराबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि वही नियोजन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात कहा गया। 10 पॉइंट में बता दिया गया है 5 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी नियोजन में होगा, बता दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है नियमावली में। अब बात करते हैं कि बात सही है बेल्टोन का विभिन्न डाटा एंट्री में जब एक लिस्ट तैयार रहता है, जब ब्लॉक में काम पड़ा डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो भेज दिया बेल्टोन। उसी तरह बहुत सारे पोस्ट हैं बेल्टोन के, IT बॉय के हैं, प्रोग्रामर के हैं, तो ये सब में भी एक लिस्ट तैयार रहता है। जब काम पड़ा सरकार को तो भेज दिया। 50% पर ही इसमें भी कुछ एग्जाम में रहता है, 50% पर ही लिस्ट तैयार, पूरा लिस्ट तैयार रहता है जब काम पड़ा और भेज दिया, मतलब 50% ही कट ऑफ रहता है इसमें भी बेल्टन के कुछ एग्जाम में। तो उसी तरह भी हो सकता है। या फिर STT 2011 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर के अरेंजमेंट PDF हो, ये तो सभी जगह वायरल है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर इसको दिखाया गया है
अब इस पर दिखाने की कोई बात ही नहीं है, इसको इतना बार दिखाया गया है बहुत सारे चैनलों द्वारा। तो इसमें सभी कोई जानता है कि वायरल है ये सभी PDF अरेंजमेंट किया हुआ। ऐसा भी लिस्ट तैयार हो सकता है, बिहार बोर्ड आप जो करें, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जितना भी लाया सभी का एक लिस्ट तैयार कर दें और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये भी हो सकता है जो हो। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये है कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलेगा। सभी का यही कहना है, सभी यही पूछते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाया है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो नियम तो इतना देख ही लिए हैं, नियम के अनुसार बात करें, नियमावली के अनुसार तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर्टिफिकेट, क्योंकि आवश्यकता अनुसार सीट आएगी तो उसमें जब आएगी सीट तो STT होता है और देखते हैं कितना डिले होता है STT में। 2 साल केस चलता है और 8 साल पर एग्ज़ाम होता है, 10 साल। तो आवश्यकता अनुसार सीट जो भी आएगा तो ऐसे में तुरंत STT तो होगा नहीं, 2 साल लगेगा इधर और 8 साल उधर, 10 साल हो जाता है ऐसे में। 2011 के बाद ऐसे भी जोड़े तो 10 साल तो मिलना चाहिए। STT भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें प्री डिफाइंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाइड होता है। तो ये तो हो गया, कोई लॉजिक नहीं था, इसीलिए इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 10 साल लग चुका है इस बार, नहीं भी लग सकता है, इसीलिए कोई लॉजिक नहीं हुआ। मतलब 1 साल में भी हो जाए लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है, इसलिए आप लॉजिक पर बात करेंगे। लॉजिक ये है कि STT भी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें प्री डिफाइंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर क्वालिफाइड होता है, कुछ ईयर्स वैलिडिटी के साथ, कुछ ईयर वैलिडिटी के साथ होता है। जैसे 7 ईयर्स सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहता है। सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकलने के बाद वही बता दिए शुद्धि पत्र, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि शुद्धि पत्र निकाल कर चेंज हो जाता है। ऐसे में नियमावली में भी लिख दिया ऑटोमेटिक, स्वतः अपने आप निश्चित अपने आप इसके अनुकूल माना जाएगा, संशोधित समझे जाएंगे, ऐसा लिख दिया गया है नियमावली के अनुसार। और नियमावली का जो चयन प्रक्रिया है सो आप लोग देख ही चुके हैं। यह कोई TGT PGT एग्जाम नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें कट ऑफ बना फिर कट ऑफ बना, ऐसा रहता है साल बाय साल, तो उसमें 7 ईयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होती है, यही बात है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टोटल पोस्ट के इक्वल रिजल्ट कैसे जारी कर सकता है। टोटल पोस्ट की 2.5 और मतलब कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थियों को तो बुलाया जाना ही चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इससे पहले। और वैसे भी एक लॉजिक सोचते हैं, सो बता ही दिए हैं लॉजिक। जो टोटल पोस्ट के इक्वल यदि जारी भी करता है तो उसको नियुक्ति पत्र मिलता है, न कि सर्टिफिकेट मिलता है, बता ही दिए हैं। TET कोई गवर्नमेंट जॉब सुनिश्चित नहीं करती है, कोई बात नहीं है। B.Ed करने का मुख्य उद्देश्य किसी विद्यालय में शिक्षक बनने से है, बिल्कुल सही बात है। चाहे सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय, इसके लिए TET क्वालिफाइड पर यदि अच्छी वेतनमान का भी जॉब मिल जाता है निजी विद्यालय में भी, उसका मतलब क्या कहें, रिज्यूम ये सभी इसमें अपडेट हो जाता है। तो कोई भी सरकार या हाई कोर्ट लोकहित को ही सोचकर काम करती है। तो 83 से 82 जैसे कर दिया गया था, यदि चांस बनता है, यदि बिहार बोर्ड ऐसा कुछ करे तो मिल सकता है सर्टिफिकेट बाद में भी, यही कहा गया। 83 से 82 बाद में कर दिया गया था कट ऑफ को, पहले 83 हुआ था और हाफ मार्क का क्वेश्चन नहीं था, बाद में 82 कर दिया गया कट ऑफ, यही बताया गया। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ बेस्ट केस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये सभी बात, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं देखने का। बेस्ट केस में जाएगा STT 2019 पूर्व निर्धारित कट ऑफ 50% और 45% जो है वही बेस्ट केस में जाना चाहिए। एवरेज केस रहा यदि अधिकतम अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या हो गया, तो ऐसे में मतलब कोई छूट नहीं देगा, और छूट नहीं देगा तो 60% जो है वही रहेगा और 5% तो अदर कैटेगरी का छूट वैसे ही हो जाएगा, वही बताया गया। अब बात करते हैं इस वीडियो में सभी जानकारी BSEB नोटिफिकेशन के अनुसार भी लिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं ऑफिशियल से भी ही कंक्लूजन के अनुसार लिए हैं अधिकतर डाटा। कुछ तर्क है, कमेंट है, ये सभी तो नहीं ही लिए हैं, बात सही है। कमेंट है, तर्क है, नोट है, कंक्लूजन है, लॉजिक है, सॉल्यूशन है, ये सभी नहीं लिए हैं, बता दिए हैं। कट ऑफ की बात आप कर लेते हैं लास्ट, यही था मेन पॉइंट। अब इस पर लास्ट में आप बात कर लेते हैं। कट ऑफ पहले ही बता दिए हैं, वही है बेस्ट केस में, ये पिछला वीडियो में बता दिए हैं। अब अलग से भी एक वीडियो डालकर अपडेट कर देंगे इसमें, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इसमें हम सिर्फ आप लोग देख सकते हैं,
सभी विषय का उसे भी बता दिए हैं। सिर्फ इतना ही कर दिए हैं कि कट ऑफ बेस्ट केस और एवरेज केस रिमार्क को हटा दिए। यही कट ऑफ करेक्शन है, अपडेट है। सभी विषयों का आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी का बता दें तो 6216 है और फीमेल में 11709 है और टोटल अप्लीकेंट 17925 हैं। टोटल अपियर कैंडिडेट्स 11298 हैं और 3000 प्लस 5425 ये स्टार लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 37 के ही रिजल्ट देंगे ऐसे बोलने लगा था, इसीलिए रिमार्क भी हटा दिए, दोनों कुछ हटा दिए हैं। आप लोग जो इच्छा आप लोग चाहते हैं कम ही वैकेंसी भरें और सीट सरकार का खाली रहे, तो बिल्कुल सही है। इसमें कोई जिसमें आपको खुशी हो इसीलिए हटा दिए हैं। अब बात करते हैं 3254 1574 है उर्दू का फीमेल और 3254 मेल है। उसके बाद 4828 टोटल है और 3631 है टोटल अपियर कैंडिडेट। और वैकेंसी का बात करें तो 1000 है। इसीलिए हम बताए थे उर्दू में भी 3 गुना के आसपास है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। इसमें कट ऑफ वही रहेगा 75 और 67.5 ही रहेगा और ऊपर का जो है। उसके बाद हम इसमें हिंदी में दोनों केस में चला जाएगा 75 67.5 में और 90 एवरेज केस दोनों केस में जा सकता है। उर्दू का यही रहेगा। संस्कृत का भी कट ऑफ यही रहने वाला 75 और 67.5 कम ही रहेगा इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और इसमें मेल एप्लीकेंट की संख्या का बात करें तो 2486 है और फीमेल का बात करें 1471 है। टोटल एप्लीकेंट 3957 है और टोटल अपियर कैंडिडेट 2901 है और 1054 वैकेंसी है। और इसका कट ऑफ बता दिए हैं पहले ही। एवरेज में जो है केस उसमें कभी नहीं जाएगा इसका, ना इंग्लिश का भी जाएगा, इंग्लिश का भी कभी एवरेज केस में नहीं जाएगा, इसका भी बेस्ट केस में ही रहेगा। इस सब का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। और 5377 सीट मेल एप्लीकेंट हैं और फीमेल हैं 5327 और 10,704 हैं। और वैकेंसी का बात करें तो आप लोग देख लीजिएगा, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे वैकेंसी पर। अब नो चेंज है 75 और 67.5 और 90 82.5। इसका कट ऑफ नहीं जाएगा 82.5 या 90। इसका बेस्ट केस में रहेगा 75 से 67.5 ही रहेगा इसका। मैथ का भी यही रहने वाला है, मैथ का बढ़ सकता है, दोनों केस में जाएगा। मैथ का बात करें तो 23,652 मेल एप्लीकेंट हैं और फीमेल एप्लीकेंट की बात करें तो 7,031 हैं। टोटल एप्लीकेंट की बात करें तो 30,683 है और टोटल अपियर कैंडिडेट का बात करें तो 25,216 है और वैकेंसी का बात करें तो 5,054 है। और इसका नो चेंज और 90 ये दोनों हो सकता है। अब जहाँ BSV जो करे इसे में कैसे जो छूट दे या नहीं दे साइंस, क्योंकि NCT के अनुसार बताया गया है कि 60% पर TT पास है, जो नियमावली भी बताता है TT पास लेगा, और जबकि बिहार बोर्ड के अनुसार 50% पर है। अब साइंस का बात करें तो वही रहेगा कट ऑफ, दोनों जाएगा, दोनों केस में जाएगा, बेस्ट केस एवरेज केस दोनों केस में जा सकता है। और 9,000 मेल एप्लीकेंट हैं, 9,007 हैं। फीमेल एप्लीकेंट का बात करें 14,618 है और टोटल एप्लीकेंट का बात करें 23,625 है, क्योंकि वीडियो में नहीं दिखाई देता होगा इसलिए बता दिए हैं। और टोटल अपियर कैंडिडेट का बात करें तो 17,033 हैं और वैकेंसी का बात करें 5,054 है। और कट ऑफ की बात करें तो दोनों केस में जाएगा। और सोशल साइंस का बात करें तो मेल एप्लीकेंट 47,630 है, फीमेल एप्लीकेंट का बात करें 41,814 है। और बात करें टोटल एप्लीकेंट का बात करें 89,444 हैं और टोटल अपियर कैंडिडेट का बात करें 65,469 है। और इसका टोटल वैकेंसी का बात करें तो 5,054 है। और कट ऑफ का बात करें तो दोनों केस में जाएगा इसका भी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और टोटल कैंडिडेट 1,81,000 है। वैकेंसी का बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, इसलिए अब वैकेंसी पर कोई बात नहीं होगा। अब जो वैकेंसी इतना खाली है तो सिर्फ बता दिए हैं कि 37,000 बिहार में खाली है, 37,000 और इधर 71,000 और 30,200 जो छठे चरण का है उसमें 16,000 ही STT पास है, जबकि 30,000 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी 14,000 खाली रह जाएगा। ऐसे में पेपर के अनुसार बता रहे हैं, न्यूज़ पेपर में बताया गया था 16,000 ही STT पास है, जबकि 30,000 वैकेंसी है। अब बात करते हैं
पेपर 2 का, पेपर 2 में है इंग्लिश है, इसमें 3342 हैं। फीमेल का बात करें तो 2938 है। टोटल अप्लीकेंट 6280 है। और वैकेंसी का बात करें तो 2125 है। और कट ऑफ का बात करें तो इस सब कट ऑफ में कोई चेंज नहीं है, बता दिए हैं। पेपर 2 में एक विषय में हो सकता है, एक दो विषय में 6 टाइम्स 10 टाइम्स, हाँ ये दोनों में हो सकता है। ये सब में एवरेज के समझाएगा। मैथ का बात करें तो 3765 है। और फीमेल का बात करें 983 है। और टोटल अप्लीकेंट का बात करें तो 4748 है। और एपीएस का बात करें 3473 है। और वैकेंसी का बात करें तो 2104 है। और इसका डेट टाइम से ही है इसका, ओह मिस हो चुका है, एवरेज केस नहीं बताए हैं इसमें। तो 203 है फिजिक्स का कोड है। और इस समय आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। अब देख लीजिएगा, फिजिक्स का बता देते हैं 2182 674 और 2856 और 2384 और इतना वैकेंट सीट रह जाएगा, ये बता दिए हैं। और केमिस्ट्री का बात करें तो 2093 1475 और 3568 टोटल अप्लीकेंट। और वैकेंसी का बात करें 2221 और इसका कट ऑफ नहीं बताएंगे अभी, वही रहेगा, बेस्ट केस में ही रहेगा। केमिस्ट्री का रहेगा, मैथ का रहेगा, इंग्लिश का, ये सभी बेस्ट केस में रहेगा। अब बात करते हैं जूलॉजी का 1612 3137 और 4749 है, 3153 है और 723 है और 75 और 67.5 6 टाइम्स। और बोटनी का है 729 है, 1562 है, 2291 है, 835 है और 75 इतना है। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा और इसे भी बोल देते हैं वैसे। कंप्यूटर का 32,692 और 8322 फीमेल का है। और टोटल एप्लीकेंट 41,014 है। और टोटल एपीयर कैंडिडेट का बात करें 28,468 है और 1673 है। सीट वैकेंसी का बात करें और कट ऑफ का बात करें तो 75 और 67.5 और एवरेज केस में जाएगा तो 90 जाएगा। और मैथिली का बात करें तो 119 है, 88 है और 207 है टोटल एप्लीकेंट। और इसका बात करें 75 और 67.5 है। और नोट का बात करें तो नोट और रिमार्क का बात करें तो सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूर्व निर्धारित कट ऑफ न्यूनतम उत्तीर्णांक पर क्वालिफाइड किया जाता है। बात सही है, सभी में यही होता है। और इसमें यदि जिसमें सीट की संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए बता दी है। अधिकतर टीटी में पूर्व निर्धारित कट ऑफ 60% और 55% होता है। और यूपी का बात सुपर टीटी है, इसका बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो टीटी पास है वही बैठेगा। जिस तरह से सुपर में नियम का पालन नहीं होता है, जैसे कि क्रिकेट में भी देखते हैं, ये सभी देख चुके हैं। सुपर ओवर में 2 विकेट गिरा मैच खत्म, लेकिन जो रियल में है उसमें 4 भी विकेट गिर जाता है एक ओवर में तो मैच खत्म नहीं होता है। इसीलिए सुपर पर बात नहीं करेंगे अब। और नोट का बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया, क्योंकि सुपर टीटी एक्सेप्शन बता ही दिए, पहली अपवाद है। अब चयन प्रक्रिया का बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस है बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 समय समय पर यथासंशोधित अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के अनुसार किया जाएगा। थैंक यू सो मच, यही है। अब है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए एजुकेशन सिस्टम बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपनी सुझाव दें क्या हो